साल 2009 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और उसी सरकार के दौरान उनके ड्रीम प्रोजेक्ट दलितों को एक कॉलोनी अलाट कर उन्हें बताने की योजना जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है मान्यवर काशीराम योजना। इस योजना के तहत दलित समाज के उन लोगों को आवाज़ दिए गए और एक शहरी जोन में लाकर उनको शिक्षित समाज से जोड़ने का भी काम किया गया। लेकिन वर्तमान में सरकारें बदल चुकी हैं और उनके काम करने का तरीका, उनका वोट बैंक बदल चुका है, जो ये बता रहा है कि इन कॉलोनियों की उपेक्षा और यहाँ पर रहने वाले लोगों की उपेक्षा किस तरीके से की जा रही है। इसी बात को जानने के लिए आज हम ज़मीन पर खड़े होकर इन कॉलोनियों की सच्चाई देखेंगे और बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ रहते हैं, वो किन दुश्वारियों में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आखिर मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट को बदलती सरकारों का ग्रहण कैसे लग गया है, बात करेंगे उन लोगों से। भाई साहब, क्या समस्या है मूलभूत यहाँ की? तब भैया ये देख रहे हैं कितनी गंदगियाँ पड़े। जब से हम लोग यहाँ पे रहने आए हैं तब से बस यही सब समस्या है, सब गंदगी, कूड़ा करकट। आपने दिखाया है वीडियो में। साल 2009 के बाद से और अखिलेश सरकार आई, फिर भाजपा सरकार भी रही। इस दौरान इन कॉलोनियों में आपको किस तरीके की सुविधाएं मिली या सुविधाओं का कोई सुविधाएं नहीं मिली है, बाकायदा गंदगी और मिली है हम लोग को। या ना कोई सफाई है, हम लोग खुद अपने हाथ से लैट्रिन साफ करते हैं, कमरों में लैट्रिन आ जाती है, सीवर भर जाते हैं, लैट्रिन पानी भरता है बाहर और कोई पूछता नहीं है। जिसको बुलाओ वो लोग दुत्कार देते हैं। इस कॉलोनी से हमको कोई मतलब नहीं। चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में और नेता अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हैं। वर्तमान में यहाँ के ही विधायक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, ये उनका क्षेत्र है जहाँ पर एक बड़ी आबादी है, कई जोन है जहाँ पर हज़ारों परिवार रहते हैं जिनकी आबादी भी लगभग हज़ारों में है। तो क्या कारण है कि मंत्री जी आज तक इन परिवारों से मिलने नहीं आए और उनकी बातें सुनने नहीं आए? भाई साहब, कभी आपने अपने विधायक या मंत्री सतीश महाना को अपने क्षेत्र में देखा? कभी आज तक जब से मैं आया तब से उनकी शक्ल ही नहीं देखी मैंने। 2014 से नहीं आया। आज तक किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ की कोई सुविधा है ही नहीं। सभासद तक तो आते नहीं, कोई सभासद तक यहाँ देखने को नहीं आता। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई आ रहे हैं बात, कोई मतलब नहीं किसी से। हम लोग सब अपने हाथ से आम जरूरत होती है एक आम आदमी की, सड़क, बिजली, पानी। इतने सालों के बाद भी अगर बदलती सरकारों में आम आदमी को वो नहीं मिल सका है तो आखिर सरकारें लोगों को दे क्या रही हैं? पानी हम लोग को मिलता है, बाकी गंदगी नहीं मिलती। समस्याएं इस पब्लिक मतलब इस क्षेत्र में है मायावती की सरकार से लेकर अब तक में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? भाई साहब, हमारे तो कोई हमारी समझ से तो कोई सफाई आज तक हुई नहीं। सीवर तो रोड पे बह रहा है, हम लोग अपने आप साफ कर लेते हैं, जब ज़्यादा समस्या आती है तब साफ कर लेते हैं। कितनी तो सतीश महाना के यहाँ कितनी हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, कितनी रीता कुशवाहा के यहाँ एप्लीकेशन पड़ी है, आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई देखने नहीं आता है यहाँ। सरकारी कर्मचारियों की बात करेंगे, सरकारी अधिकारी कितनी बार जब वोट का नंबर आता है नहीं आते हैं। कोई सफाई नहीं हो रही, देखो सब गंदगी पड़ी पड़ी। सब नगर निगम से कोई बच्चे बीमार होते हैं। किसी भी विभाग में शिकायत के बाद भी कोई आया? अरे घर में सीलन भरी, घर में सीवर का पानी आ रहा है भैया, कोई देखने ही नहीं आता। हम गरीब लोग बताओ कहाँ से साफ कराएं चेम्बर? साफ कराते कराते हम लोग पास पैसा नहीं हो पाता है, चेम्बर नहीं साफ अपना, कोई करने वाला है ना कोई धरने वाला है। नहीं, आदमी नहीं, तो हम लोग विकलांग आदमी, ना कोई कि आदमी सरकारें है, बदली, विकलांग है, कहाँ से सपा भी आई और अब भाजपा भी आई। आने के बाद अब माहौल है चुनावी। इस चुनावी माहौल में भी आज भी यहाँ की स्थिति वही है जो शायद सालों पहले थी। मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट को बदलती सरकारों का जो ग्रहण लगा है वो आने वाली सरकार में भी लगा रहेगा या नहीं, ये बात आने वाले भविष्य के गर्भ में है। ये काशीराम कॉलोनी है, यहाँ लैट्रिन और पानी सीवर की बहुत दिक्कत भी है यहाँ। कितने दिनों से समस्या? ये काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी साल हो गए हैं। कोई समस्या कोई सुनने नहीं आता, खाली आते हैं चले जाते हैं सब लोग। काशीराम कॉलोनी है बेटा, और आज 11-12 साल हो गए यहाँ रहते। और मैं देखो 5 साल से पूरी लैट्रिन बहाई जा रही, बहुत हमको दिक्कत इसी से बेटा बीमार रहते। कोई सर हम लोग बस इसी सब चीज़ों से बहुत परेशान है। देखिए ये मेरे कॉलोनी में पेड़ लगा हुआ है, सब आते जाते हैं, मेन गेट का है, कोई भी इस चीज़ को नहीं देखता है। देखा करता 4 मंजिल की जितनी पेड़ खड़े, ये टूटेगा तो 4 मंजिल पूरी गिरेगी, बताइए दिक्कत किसको होगी? कभी कोई सुनवाई करने आता है आप लोगों की? कोई आया ही नहीं, आज तक पूछे ही नहीं किसी ने। और यहाँ कोई शासक जो जीता वो आज तक नहीं आया, चेहरा दिखाने नहीं आया है, ये हाल है।
और दो दो है, वो उधर के हैं तो वो अपने उधर गढ़ में आते हैं, आके चले जाते, कहते मैं यहाँ से तो जीता नहीं हूँ। क्या यहाँ से वोट नहीं दिया गया था? सांसद विधायक कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आया। जब से मायावती की सरकार गई है हम लोग बिल्कुल अनाथों की तरह लावारिस जैसे नहीं है, मलिन बस्ती उस तरह से पड़े। मायावती ही को जो है आप बुलाई है। कौन सी विधानसभा पड़ती? ये महाराजपुर पड़ती विधानसभा। कितनी समस्याएं हैं, किस तरह की समस्या? यहाँ पे समस्या तो बहुत है। यहाँ पे ये समस्या कि नरक बह रहा नालियों में, चैम्बर में जाना चाहिए लैट्रिन सीवर की, वो बह रही यहाँ पे, ये नालियों में बह रही है। और यहाँ पे जो है कोई काम नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है। कितनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है? यहाँ पे 515 हैं, 1504 हैं, 1504 हैं यहाँ पे। और पीछे फेस में वो भी ऐसा ही है, पीछे वाला फेज 2 में भी ऐसा ही है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ विधायक तो दूर रहा, जब सभासद नहीं आता विधायक कहाँ से आएंगे? कोई संसद नहीं आता। यहाँ जो आप भी यही रहती हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, कैसे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? भैया जो परेशानी सबको वही हमको, हम भी सब में हैं। नहीं साफ बताओ ना कि नीचे भरता तो हम ही लोगों का है ना, और ऊपर वालों का तो भरता नहीं, डर का है। नहीं भैया वही का नीचे कहाँ है, हम लोग का भर जाते, ये बात नहीं समझे। हाँ। नाली भर जाती थी, बड़ भर का कोई नेता सुनने नहीं आता? ना भैया कौन हम पहचानते नहीं कौन नेता है। वोट मांगने आएंगे लेकिन समस्याओं का समाधान करेंगे? कभी नहीं होगा, ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या कारण मानते? अरे जब उनका वोट मिल जाए उसके बाद कौन आता कौन झाँकता है? कोई नहीं आता है। ये 10 साल समस्याएं हैं, 11वीं साल चल रही है। सब आते सब है, देखते सुनते सब हैं, लेकिन करने कोई नहीं आता है। देखो यहाँ से लेकर पूरे अंदर तक सभी जगह समस्या है, चैम्बर, मैन होल, ओवरफ्लो सब है, गंदगी यहीं से है। भैया खराब है, हम लोग जाने। प्रीति, कौन सी विधानसभा है और कहाँ रहती हैं आप लोग? हम काशीराम कॉलोनी में रहते हैं, 6/2 में। और यहाँ की जो पानी की समस्या है और लैट्रिन सीवर की समस्या है सबसे ज़्यादा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये क्षेत्र जो है ये सतीश महाना का क्षेत्र, सतीश महाना उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। क्या आप लोगों की समस्याओं को उन्होंने समाधान किया? नहीं, हम यहाँ से 12 साल हो गया, मैं रहते रहते यहाँ मैंने कभी सतीश महाना को नहीं देखा और कोई भी नेताओं को मैंने नहीं देखा। जब वोटिंग लेना का मतलब आते हैं, वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं केवल, बस उसके बाद मैंने कहीं नहीं देखा। पीने की पानी की क्या समस्या है? पीने की पानी की कोई समस्या यहाँ पर ये है कि हम लोग कैन खरीद कर पानी पीते हैं। और सीवर तो सबसे ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या समस्याएं चल रही है सीवर की। एक बार हाथ जोड़ के पूछेंगे तब जब पूछेंगे। आपने देखा सतीश महाना? अरे कोई नहीं, कौन सा विधानसभा है ये? महाराजपुर। क्या मानती, कितनी समस्याएं हैं आपकी कॉलोनियों में? भैया हमारे नाली में मतलब लैट्रिन बहती है, पाइप पे पानी निकालो तो तब भी उसमें लैट्रिन आ रहे। चाहे आप अभी निकाल के देख लीजिए। सतीश महाना एक बार हाथ जोड़ के आए थे, उसके बाद यहाँ कभी नहीं आए। अब आते हैं तो उस तरफ आते हैं, इधर नहीं आते। पानी की हम लोग को समस्या रहेगी, टैंकर उधर खड़े हो जाएंगे, उधर खड़े हो जाएंगे। हम लोगों के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इस गली के लिए वो ये कहते कि ये गली जो है दूसरी मतलब चाहे दूसरी कोई पार्टी की है, हमारी पार्टी की नहीं है, उधर वाले बोलते हैं। सतीश महाना आए या कभी ना आए, लेकिन समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए था ना। क्या आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? नहीं हुआ भैया, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो सामने आ जाए, उनके मुंह पे कह दे ये बात। मैडम क्या नाम है आपका? कौन सी कॉलोनी है और ये क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं यहाँ पर? समस्या भैया अब ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए चैम्बर देखिए, पानी नहीं आता, 15-15, 20-20 दिन पानी नहीं आता। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सतीश महाना जी आते हैं, पीछे एरिया बोलते हैं, वो पीछे एरिया हमारा है, ये नहीं है हमारा। तो इसमें गंदगी आप देख सकते हैं, ये गली और पीछे गली आप देख के आइए कि कितनी सफाई है। और इधर देखिए, जमादार से बोलो तो वो बोलता है पैसा दो जब काम होगा। कितनी बड़ी आबादी इन कॉलोनियों में रहती है? 1504 कॉलोनी है, इधर काफ़ी आबादी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है दादा? वेदनारायण तिवारी। कौन सी विधानसभा लगती है यहाँ के? यही सतीश महाना वाले, महाराजपुर। अच्छा, काम वाम कुछ कराए हैं? बहुत कराए हैं, जो 37 साल में 5 साल के अंदर करा डाले। तो खुश हैं कामों से? सब पूरी जनता खुश है। आप अब की बार किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? वही आएगी और नहीं आएगी कोई।
क्या नाम है भैया आपका? रामचंद्र गुप्ता। राम जी, ये बताइए कि कौन सी विधानसभा लगती है? महाराजपुर। कितना विकास कार्य हुआ है? बहुत बेहतरीन विकास कार्य। जो 20 साल से वीरान पड़ा था, वो पिछले 5 साल में नाली, सड़कें, गलियां सब बिल्कुल चकाचक हो गई। अच्छा, कई जगह अभी विकास पहुंचना बाकी रह गया, हाँ। तो उसके लिए क्या कुछ कहे? नहीं, उनका प्रयास चल रहा है बराबर। कहीं एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके आदमी सब घूमते रहते हैं और जाके वहाँ पूरी रिपोर्ट देते हैं और अपने आप काम हो रहा है। सरकार के कामों से खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसका चुनाव हो रहा है? बीजेपी का। बस। क्या नाम है भैया आपका? आशीष द्विवेदी नाम कौन है। सी विधानसभा लगती है सर? महाराजपुर विधानसभा लगती ये है। बताइए कि पिछले गत वर्षों में कितना काम हुआ है यहाँ विकास? 99.99% काम हुआ है। कुछ था ही नहीं यहाँ पे, अब बहुत कुछ हो गया। न रोडें थी, न नालियाँ थी। अब 99.99% नालियाँ और रोडें बन चुकी हैं। कुछ जगहों पे अभी भी दरकार है विकास की, क्या कहेंगे? 0.1% दरकार है। क्या उम्मीद लगती वो है आपको? 100% हो जाएगा, क्योंकि जैसे नई बस्ती बन रही है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन योगी रही जी की सरकार बन रही है। साइकिल वाइकल नहीं चलेगी? 100% योगी जी, 300 पार योगी जी। क्या? गोविंद त्रिवेदी। गोविंद जी, ये बताइए महाना जी के कामों से खुश हैं? अरे भैया, एक नंबर काम हो गया भैया। हमारे यहाँ का मंदिर का महाना जी के भाग्यशाली रहे कि महाना जी मिले। महाना जी ने इतना काम करा दिया कि आप कह नहीं सकते। जी तो कह रहे हैं कि 2022 साइकिल चली गई भैया। अब कहाँ साइकिल चलेगी? मतलब काम खत्म। सरकार कोई भी सरकार नहीं आएगी भाजपा के अलावा, कम से कम 50 साल। क्या नाम है बहन जी आपका? रानी सैनी। कौन सी विधानसभा है? भाजपा। महाराज। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि काम वाम किया है महाना जी ने यहाँ पे? रोड तो बनवाई है। कामों से काम पहले कैसा था यहाँ का विकास, अब कैसा है, इसके बारे में बताइए। पहले से अब अच्छा है। पहले से अब अच्छा है। तो किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में अब की बार? आपको, आप भी वोटर हैं, आपको मालूम तो होना चाहिए। कमल में है। कमल में। हाँ।